हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द टेल ऑफ मोराल मूवी की। स्टोरी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों को फिनिक्स गॉड की पूजा करते हुए दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इविल स्पिरिट भाग जाती हैं। उनका विलेज सेफ रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें 7 बजे से पहले सबको अपने घर में जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद में इविल स्पिरिट आ जाती हैं। तो 7 बजने से पहले ही सब लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी वहीं पर हमें एक प्रिंटर जैंग को दिखाते हैं, जो कि किसी को फिनिक्स वर्ड की पेंटिंग बनाकर दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लगता है और एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का पेंटर से अपनी पेंटिंग बनाने को कहता है, इसलिए जैंग उसकी पेंटिंग बनाने लगता है और उसकी पेंटिंग बनाकर उसे देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो एक इविल स्पिरिट है। वो अपनी पावर से उस पेंटिंग को जला देता है। ये देखकर जैंग वहाँ से भागने लगता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घर पहुँच जाता है। उसके घर के दरवाजे पर फिनिक्स वर्ड की पेंटिंग लगी हुई थी, जिस वजह से इविल स्पिरिट उसके घर के अंदर नहीं जा पाती है। तभी जैंग की वाइफ उसे डरा हुआ देखकर उसके पास आती है। तो जैंग अपनी वाइफ को उस इविल स्पिरिट के बारे में बताता है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसके लिए तरबूज लेने के लिए बाहर जाती है। तभी वो इविल स्पिरिट बहुत स्पीड से आकर उसकी वाइफ के अंदर घुस जाता है। और इधर पेंटर को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो अपने एक छोटे से बच्चे को खिला रहा था। अब उसकी वाइफ इविल स्पिरिट के कंट्रोल में थी, इसलिए वो उसके थ्रू उसके दरवाजे पे लगी हुई स्पिरिट वर्ड गॉड की पेंटिंग को हटा देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो अंदर जाकर तरबूज को काट कर जैंग को खाने के लिए देता है। तो जैंग उसके हाथ से तरबूज लेकर खाने लगता है कि तभी वो ध्यान देता है कि वो तरबूज नहीं बल्कि मांस के टुकड़े हैं। ये देखकर जैंग बहुत डर जाता है। वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, जो कि अब बहुत भयानक लग रही थी, जिसकी आंखें जल रही होती हैं। जैंग की हालत खराब हो जाती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अचानक से उसकी वाइफ उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस टाइम पर कुछ मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस इविल स्पिरिट पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन तब तक जैंग मर गया होता है। वो स्पिरिट एक स्टैचू के अंदर चली जाती है और फिर वहाँ पर एक हलचल होने लगती है, जिसके बाद में वहाँ पर एक होटल खुलता है, जिससे एक लेडी बाहर आती है, जिसे देखकर वो मास्टर समझ जाते हैं कि वो स्पैरो डीमन है, जिसने इंसानी दुनिया में इविल स्पिरिट को भेजकर इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मास्टर उससे कहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे। उस पर स्पैरो डीमन कहती है, तुम एक मामूली इंसान, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ भी कर पाओगे। ये सुनते ही मास्टर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन स्पैरो डीमन उनके अटैक को बहुत आसानी से रोक देती है और अपनी पावर का यूज करके दूर भी फेंक देती है। तभी वो सारे मास्टर एक साथ मिलकर अपनी एक बेल्ट टेक्निक का यूज कर स्पैरो डीमन पर अटैक करते हैं, लेकिन स्पैरो डीमन उसको भी बहुत आसानी से रोक देती है और उल्टा उसी से उन पर अटैक कर देती है, जिससे वो लोग जख्मी हो जाते हैं। वो उन सारे मास्टर को बाहर फेंक देती है और कहती है, अगर कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। और ये कहकर उन पर अटैक करने जा रही होती है कि तभी सारे मास्टर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे वो लोग फिनिक्स गॉड को वहाँ बुला सकें। उनका ऐसा करते ही वहाँ पे फिनिक्स गॉड सच में आ जाती है और स्पैरो डीमन से लड़ने लगती हैं। उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन स्पैरो डीमन ऐसा ही चाहती थी कि फिनिक्स गॉड वहाँ आ जाए, क्योंकि वो फिनिक्स गॉड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो भी एक गॉड बनना चाहती थी। तो फिनिक्स गॉड उनके बीच में फाइट होने लगती है कि अचानक से फिनिक्स गॉड का फेदर मतलब उनकी पावर एक पर के फॉर्म में जो पेंटर जैंग का बेटा होता है उसके अंदर चली जाती है। तभी पता चलता है कि स्पैरो डीमन ने फेरीलैंड का एंट्रेंस ओपन कर दिया है और इसकी मदद से वो यहाँ से बचकर भाग जाती है। अब वो पोर्टल खुला रह जाता है। अब फिनिक्स गॉड उस पोर्टल को सिर्फ अपनी बची कुची पावर अपनी बॉडी का यूज करके ही सील कर सकती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो इंसानी दुनिया में डीमन आते रहते, इसलिए वो अपनी लास्ट पावर और बॉडी का यूज कर उस सील को बंद कर देती हैं। जिसके बाद वो मास्टर उस पेंटर के बेटे को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। अब हमें 26 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पेंटर का बेटा काफी बड़ा हो गया था। उसका नाम सियुलियान था। उसके हाथ में अचानक से एक फायर निकलने लगती है, जिससे उसके हाथ में एक काफी इंपॉर्टेंट कागज जल जाता है। उसके बाद में हमें उसके फ्रेंड को दिखाते हैं। सियुलियान का फ्रेंड उससे तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो लोग कहीं पर पेंटिंग देखने जाने वाले थे। अगले सीन में हमें स्पैरो डीमन को फेरीलैंड में दिखाया जाता है, जो कि बाइसेंग नाम की एक लड़की को कुछ काम करने के लिए बोल रही थी और इसके लिए बाइसेंग मान जाती है। जिसके बाद में हमें सियुलियान के साथ में कुछ और लोगों को दिखाते हैं, जो कि पेंटिंग को देखने आए होते हैं, जिन्हें सियुलियान के फादर ने बनाई थी। जब वो लोग पेंटिंग देख रहे होते हैं तो सियुलियान को ऐसा लगता है कि पेंटिंग में बनी हुई लेडी उसे देख रही है, इसलिए वो उसे टच करता है। उसके पेंटिंग को टच करते ही वो लोग उस पेंटिंग के अंदर खींचे चले जाते हैं। जहाँ वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर अंधेरा और कोहरा होता है कि तभी वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है, जिसकी दूसरी तरफ एक अलग दुनिया होती है। इसे देखकर वो सारे लोग उसके अंदर भाग जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं बहुत सारी लड़कियां डांस कर
रही होती हैं। वहाँ स्यूलियान की नजर बाई सिंह पर पड़ती है, जिसकी खूबसूरती को वो देखता ही रह जाता है। लेकिन कुछ देर बाद बाई सिंह वहाँ से जाने लगती है, इसलिए स्यूलियांग भी उसके पीछे जाता है और कुछ आगे जाने पर उसे रोककर उससे बात करता है और उससे कहता है, तुम वही लड़की हो जो कि अक्सर मेरे ड्रीम में आती हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या कनेक्शन है। जिस पर बाई सिंह कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो स्यूलियान उसे फिर से रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। लेकिन बाई सिंह उससे मना कर देती है और कहती है, ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम किसी को भी पकड़ सकते हो और उसकी पेंटिंग बना सकते हो। मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे जाने दो। और वो वहाँ से चली जाती है। अभी हमें स्यूलियान के सारे दोस्तों को दिखाते हैं जो कि फेरीलैंड में इधर घूम रहे थे और वहाँ की लड़कियों को बहुत पसंद कर रहे थे। वो लोग उनके प्यार में पागल हो गए थे। अगले सीन में हमें दिखाते हैं बाई सिंह किसी केव के अंदर जाती है, जहाँ एक लेडी उसकी बॉडी के अंदर पावर डालने लगती है। इधर स्यूलियान बाई सिंह की पेंटिंग बना रहा था, तभी उसका दोस्त वहाँ आकर उसे अपने साथ किसी दूसरी जगह लेकर जाता है। वहाँ चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और हम देखते हैं कि स्यूलियान का दोस्त यान और उसके साथ आए हुए बाकी लोग उन लड़कियों के लिए पागल हो गए थे। दो लेडी यहाँ सब कुछ दूर से खड़े हुए देख रही होती हैं और कहने लगती हैं, हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। अगले सीन में हमें स्यूलियान को दिखाते हैं जो कि बाई सिंह को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखा सके। इसके बाद में सभी लड़कियां एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, जहाँ एक लेडी अनाउंस करती है कि तुम्हें जो भी ह्यूमन लड़का पसंद है हम तुम्हारी शादी उनसे करा देंगे। तभी सारी लड़कियां जिस लड़के को पसंद करती थी उसके साथ में वहाँ से चली जाती हैं। बाई सिंह भी स्यूलियान के साथ में कमरे में आ गई थी। तभी बाई सिंह देखती है यहाँ पर स्पैरो डीमन स्मोक की फॉर्म में सभी ह्यूमन पर नजर रखी हुई है, इसलिए वह भी इस तरह की एक्टिंग करने लगती है जैसे कि वो स्यूलियान को पसंद कर रही है और अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। ये देखकर स्पैरो डीमन वहाँ से चली जाती, जिसके बाद में बाई सिंह स्यूलियान से कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस कमरे से बाहर मत जाना, और वह उस गेट पर एक सील लगाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं उधर सारी लड़कियां ह्यूमन के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद में वो सारी लड़कियां एक तरह का मास्क पहनकर उन सब के हाथ में कुछ बांध देती हैं। जिसके बाद में वो सब उन ह्यूमन को अपने पीछे ले जाते हैं। ह्यूमन की चाल देखकर दिख रहा था कि उन लड़कियों ने उन ह्यूमन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वहीं स्यूलियान को ये समझ नहीं आ रहा था कि बाई सिंह ने उससे ऐसा क्यों बोला है और वो यहाँ से क्यों चली गई। वो ये सब उससे पूछना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाने लगता है कि उसे पता चलता है कि गेट बाहर से बंद है। बाई सिंह की लगाई हुई सील की वजह से वो डोर नहीं खुल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से स्यूलियान के हाथ में आग लग जाती है जिससे वो डोर खुल जाता है। इसके बाद में स्यूलियान वहाँ से बाहर चला जाता है और वह देखता है कि आसपास सब तरफ अंधेरी छाने लगती है, इसलिए जल्दी वो अपने दोस्तों को खोजने के लिए निकल जाता है। फिर वो देखता है कि वो सारी लड़कियां असल में डीमन हैं। के बाद में वो सारे लोग स्पैरो डीमन के पास जाते हैं, जहाँ स्पैरो डीमन सभी ह्यूमन की सोल को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। अभी हमें पता चलता है कि वो स्पैरो डीमन इसी तरह से सालों से बहुत से इंसानों की सोल को एब्जॉर्ब करती आ रही है ताकि वो बहुत पावरफुल बन सके और फिनिक्स गॉड की बनाई हुई सील को डिस्ट्रॉय करके ह्यूमन वर्ल्ड में जा सके। ये सब देखकर स्यूलियान जल्दी से अपने दोस्त को खींचकर उसे होश में लाता है, लेकिन इससे स्पैरो डीमन को उसके बारे में पता लग जाता है और वह गुस्से में स्यूलियान के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी स्यूलियान के आगे बाई सिंह आ जाती है और वो अपनी पावर से स्पैरो डीमन के हमले को रोक देती है और सभी के साथ में वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें बाई सिंह, स्यूलियान और उसका दोस्त यान और उसके साथ में एक लड़की होती है मॉगी नाम की, उन सबको एक फॉरेस्ट में दिखाते हैं। मॉगी और बाई सिंह अपनी पावर की मदद से फॉरेस्ट में एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं। उसी टाइम पर स्पैरो डीमन एक बॉल की मदद से उनकी लोकेशन को देख लेती है। उसे बाई सिंह को देख के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुमने जो मेरे साथ में गद्दारी की है इसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। तभी स्यूलियान बाई सिंह से इन सारी चीजों के बारे में पूछता है। बाई सिंह उसे बताती है कि वो फिनिक्स गॉड की सर्वेंट है। फिनिक्स गॉड सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड थी, लेकिन अब से 26 साल पहले उनकी पावर एक पर मतलब फेदर के फॉर्म में ह्यूमन वर्ल्ड में रह गई और उनकी बची कुछ पावर ही हल्के हल्के इस वर्ल्ड में आके खत्म हो गई। फिर वो स्यूलियान से कहती है कि अगर तुम्हें वापस मॉर्टल वर्ल्ड में जाना है तो तुम्हें स्पैरो डीमन को खत्म करना होगा। जिसपे स्यूलोंग कहता है कि स्पैरो डीमन को सिर्फ फिनिक्स गॉड ही मार सकती हैं, इसलिए हमें उनको वापस लाने का कोई तरीका खोजना होगा। बाई सिंह नोटिस करती है कि स्यूलियान के अंदर कुछ अजीब होता है। उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तक फिनिक्स गॉड से लग रहा था, इसलिए वो एक फॉर्मिडन स्पेल को इस्तेमाल कर स्यूलियान को उसके कॉन्शियस माइंड में भेज देती है। लेकिन तभी उन लोगों को मारने के लिए वहाँ पर स्पैरो डीमन की 2 सर्वेंट आ जाती हैं। उनमें से एक सर्वेंट बाई सिंह से लड़ने लगती है। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और दूसरी सर्वेंट स्यूलियान को मारने जा रही होती है।
है, लेकिन उसके बीच में मोंगी आ जाती है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन वो अपनी पावर से मोंगी को दूर फेंक देती है। अगले सीन में हमें सियुलियान को दिखाते हैं, जो कि अपने कॉन्शियस माइंड में था, जहां उसे फिनिक्स गॉड की स्पिरिट दिखती है। उन्हें देखकर वो वहां से भागने लगता है। फिनिक्स गॉड की स्पिरिट उसका पीछा करती है और उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, जिसके बाद में हमें दिखाते हैं सियुलियन वापस होश में आ जाता है और अपने हाथों से फायर निकालकर उस दूसरे डीमन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वाइसिंग भी उस डीमन को मार देती है। उन दोनों को मरते ही स्पैरो डीमन को उसके बारे में पता लग जाता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाती है और एक तीसरे सर्वेंट को उन लोगों को मारने के लिए भेज देती है। अभी हमें सियुलियान और बाकी सबको दिखाते हैं। सियुलियान का दोस्त यान उनसे कहता है कि अब सियुलियान के पास में भी पावर आ गई है, इसलिए क्यों ना हम स्पैरो डीमन पर हमला कर उसे मार दें। जिस पर मोंगी कहती है कि स्पैरो डीमन बहुत पावरफुल है, अभी हमारा उस पे हमला करना सही नहीं होगा, ये एक बेवकूफी वाला डिसीजन होगा। लेकिन यान उस पर गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है तुम बहुत डरपोक हो, हम इस दुनिया में हमेशा के लिए फंसे नहीं रह सकते हैं, हमें उसे मार कर यहाँ से जाना ही होगा। ये बातें सुनकर मोंगी को गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं स्पैरो डीमन का तीसरा सर्वेंट सियुलियान को मारने के लिए वहाँ आ गया था। उसे देखकर बाइसिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बहुत स्पीड वाली पावर को यूज कर सियुलियान के पास आकर झटके से उसको मार देता है। ये देखकर बाइसिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने लगती है। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है और वो उस तीसरे सर्वेंट को भी मार देती है। अभी हमें दिखाते हैं कि सियुलियांग अभी जिंदा होता है। वो दरअसल में सियुलियांग नहीं था, वो एक सियुलियांग का हमशक्ल था, जो कि बाइसिंग ने अपनी पावर से बनाया था। इसके बाद में स्पैरो डीमन को पता लग जाता है कि सियुलियान के अंदर फिनिक्स गॉड की पावर है और वो ये बात जानकर गुस्से में पागल होने लगती है। अगले सीन में हमें बाइसिंग को दिखाते हैं, जो कि मोंगी के साथ में एक विच के पास में आई होती है ताकि वो सियुलियान के अंदर मौजूद पावर के बारे में जान सके। तो वो विच अपनी पावर का यूज करके सियुलियान के पास के बारे में बताती है और उन्हें दिखाती है। तो उन्हें पता चलता है कि 26 साल पहले बैटल के दौरान फिनिक्स गॉड का एक फेदर मॉर्टल वर्ल्ड में गिर गया था, जो कि सियुलियान की बॉडी में चला गया था। जिसके बाद बाइसिंग सियुलियान के पास वापस आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ वापस कभी भी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पैरो डीमन को मारने जा रही हूँ। अब तुम पोर्टल की मदद से वापस अपने मॉडल वर्ल्ड में चले जाना। वो सियुलियान की बनाई हुई सारी पेंटिंग भी जला देती है। बाइसिंग ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सियुलियान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर स्पैरो डीमन को सियुलियान के बारे में पता चल गया तो वो उसके अंदर से फिनिक्स गॉड की पावर निकाल कर उसे मार देगी। बाइसिंग की ये सारी बातें सुनकर सियुलियान काफी उदास हो जाता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं बाइसिंग उसी लेडी के पास आती है और अपनी बॉडी में उससे पावर डलवाती है और बहुत सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में स्पैरो डीमन को मारना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ स्पैरो डीमन भी अब तक जमा की हुई ह्यूमन की सोल की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो सियुलियान की बॉडी से फिनिक्स गॉड की पावर को बाहर निकाल सके। अगले सीन में हमें स्पैरो डीमन को और बाइसिंग को एक दूसरे के सामने दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। बाइसिंग स्पैरो डीमन पर हमला करती है, लेकिन स्पैरो डीमन उसके हमले को बहुत आसानी से रोक देती है, क्योंकि स्पैरो डीमन बहुत ताकतवर थी। बाइसिंग स्पैरो डीमन को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। स्पैरो डीमन अपनी पावर से बाइसिंग को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है कि तभी सियुलियांग वहाँ पर उड़ता हुआ आ जाता है और वो अपनी पावर से स्पैरो डीमन को मारने लगता है और फिर वो अपनी फायर ड्रैगन की पावर से स्पैरो डीमन के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोक देती है और सियुलियान को दूर फेंक देती है। मगर सियुलियान फिर भी हार नहीं मानता है। वो दोबारा खड़े होकर स्पैरो डीमन पर हमला करता है, लेकिन स्पैरो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसके बाद में बहुत सारा एक्सपीरियंस भी था, इसलिए वो सियुलियान को मारकर उसे इंजर्ड कर देती है। सियुलियान की नजर बाइसिंग पे पड़ जाती है और वो उसके पास में पहुंच जाता है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सुनकर बाइसिंग भी अपने कुछ पुरानी यादें याद करने लगती है। तभी सियुलियान अपनी सारी पावर बाइसिंग के अंदर डाल देता है, जिससे कि बाइसिंग एक फिनिक्स गॉड बन जाती है। जिसके बाद में स्पैरो डीमन और बाइसिंग में फाइट होने लगती है, लेकिन अब बाइसिंग एक फिनिक्स गॉड बन चुकी थी, इसलिए वो स्पैरो डीमन से कई ज्यादा पावरफुल थी। वो उसे बहुत आसानी से रोक देती है और उसके बाद में वो उसका गला पकड़कर उसको मार देती है। जिसके बाद में हमें दिखाते हैं बाइसिंग अपनी पावर से सियुलियान को भी हील कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं अब एक गॉड बन चुकी हूँ। ये बातें सुनकर सियुलियान को बहुत दुख होता है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए बाइसिंग उसे वापस मॉडल वर्ल्ड में भेज देती है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।